बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी आ जाती है। अभी छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उसका असर दिखने लगा है। कहा जा रहा है कि छात्रों का जो गुस्सा है वो ईवीएम से निकलेगा। पटना, पूर्णिया, कटिहार, जहानाबाद में जो हुआ है, क्या उसका असर बांकीपुर के उपचुनाव पर भी पड़ेगा? प्रशांत किशोर की टीम इसका मंथन कर रही है और चुनावी रणनीति बना रही है। और भाजपा की पूरी कोशिश है कि इस आंदोलन का इफेक्ट कम से कम इस बाय इलेक्शन में ना हो। तो पूरी टीम लगी हुई है दोनों तरफ से, देखिए होता क्या है। लेकिन इस बीच जो जातीय गणित है वो भी भाजपा अपने आप को नहीं साध पा रही है। राजपूत वोटरों का जहां तक सवाल है, ब्राह्मणों का सवाल है, भूमियारों का सवाल है, यहां तक कि कायस्थों का भी सवाल है। दिक्कत सब में आ रही है। राजपूतों के कितने बड़े नेता घूम गए बांकीपुर के राजपूत बहुल इलाके में, चाहे वो राजपुताना हो, यारपुर हो, और तमाम जो इलाके हैं पटना में बांकीपुर बाई इलेक्शन के विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। तो आखिरकार फिर एक बर्बाद चलाने की कोशिश नितिन नवीन ने की है। पवन सिंह उतरे हैं, राजपूतों को मनाएंगे। आपको ध्यान होगा काराकाट का वो लोकसभा का चुनाव जिसमें पवन सिंह उतरे थे, राजपूतों की एक जबरदस्त गोलबंदी हुई थी और उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या पवन सिंह बांकीपुर उपचुनाव में नाराज वोटरों को, नाराज राजपूत वोटरों को मना लेंगे? इसका एक टेस्ट पटना के सड़कों पर हो रहा है, क्योंकि जो भी अभी तक काम हुआ है राजपूत वोट को लेकर उससे भाजपा का नेतृत्व खुश नहीं है। तो पवन सिंह को अब मैदान में उतारा जा रहा है। ब्राह्मण वोटरों का भी जहां तक सवाल है, प्रशांत किशोर को लेकर एक, समझिए कि बाय डिफॉल्ट एक लगाव हो चुका है। भूमिहारों में गुस्सा है और जो कायस्थ वोटर है उनको लगता है कि भाजपा, ठीक है उन्होंने दिया है कायस्थ कैंडिडेट, लेकिन कैंडिडेट का जो स्तर है वो कायस्थ समाज के जो कहते हैं कि जो वेवलेंथ है उससे मैच नहीं खाता है। पढ़ा लिखा समाज है कायस्थों का, वो अपने लेवल का एक कैंडिडेट चाहता था, लेकिन कैंडिडेट ऐसे आए हैं नीरज सिन्हा जो बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो कायस्थों को लगता है कि उनका वेवलेंथ गड़बड़ाया है इस बार चुनाव में। तो कोशिश है भाजपा की कि इनको मनाया जाए। आज पवन सिंह उतारे गए हैं, देखिए कितना असर होता है। दूसरे जातियों के भी नेता, बड़े बड़े नेता उतरेंगे। अभी जो काउंटर होना है उसमें पीके के तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा भी आएंगे, वो भी मैदान में रोड शो करेंगे। और बहुत सारे नेताओं के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके आने की भी खबर है। लेकिन प्रशांत किशोर चाहते हैं कि ये एक शो ना लगे, ये चुनाव मुकाबला सीधा प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी के बीच में दिखे, तब इसका मजा है, तब इसका असर भी है। तो खैर, बड़े बड़े नेता उतरेंगे, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला तो अब टाइट होता जा रहा है। जो छात्र का आंदोलन हुआ है उसका असर दिखने लगा है। उनके जो पेरेंट्स है छात्रों के, उनमें गुस्सा है कि बेवजह मारा गया छात्रों को, कोई जरूरत नहीं थी। सरकार अगर बात कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। आखिरकार हार पार के बात करनी ही पड़ी, लेकिन बहुत सारे छात्रों को चोट लगी है, घायल हुए हैं। तो भाजपा भी इस बात को समझ रही है, इसलिए उसकी एक टीम इसी काम में लगी हुई है कि छात्र आंदोलन को जो गलत डायरेक्शन दिया जा रहा है, लोगों को ये समझाया जाए कि छात्रों को विपक्ष भटका रहा है, उसका राजनीतिक फायदा उठा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार छात्रों के हित के लिए गंभीर है। प्रधानमंत्री खुद अपील करने किया है कि छात्रों का हित उनके लिए सब सर्वोपरि है, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है। तो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं उस एजिटेशन को डिफ्यूज करने के लिए, राजनीतिक रूप से डिफ्यूज करने, और खासकर बांकीपुर के बाय इलेक्शन में डिफ्यूज करने के लिए। तो कोशिश है, क्या होता है। लेकिन जो जातीय ताना बाना है, जो जातीय ताना बाना है, वो भाजपा को परेशान कर रहा है कि क्योंकि उसका जो कोर वोटर है वो अगर छिटक गया
तो फिर मुश्किल है। बैस वोटरों के लिए की भी तो नाराजगी है। मुसलमानों की हम बात कर चुके हैं कि वो उनकी थिंकिंग क्या हो रही है, यादवों की थिंकिंग क्या हो रही है। तो इस सब की खबर भाजपा के पास भी है और भाजपा कोशिश में है कि जो अब अंतिम ओवर जो चल रहा है उसमें सारा डैमेज कंट्रोल किया जाए। कितना कर पाते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा अब आज के तारीख में भी ये श्योर है कि वो सीट वो जीत रही है। मार्जिन को लेकर अब उनका भी दिल धक धक कर रहा है कि मार्जिन क्या होगा। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की टीम यही कह रही है कि एक मौका भगवान ने दिया है और जनता उसके साथ है, बांकीपुर के लोग उनके साथ हैं और नतीजा जो है चौंकाने वाला होगा। तो अपने अपने दावे हैं, इंतजार करिए जब 3 को ईवीएम खुलेगा और 30 तारीख को जब मतदान होगा बहुत सारी चीज़ें साफ होगी। आप देखते रहिए Y24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपका प्यार मिल रहा है बहुत तेजी से, इसको बरकरार रखिए। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।